नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने बीम्स एंड ट्रस का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं। 4 लेक्चर इस पे हो चुका है, सीक्वेंसली आप उसको देख रहे होंगे। तो आपको हमने डिटेल में बीम्स को भी पढ़ाया और ट्रस को भी पढ़ा रहे हैं। तो ट्रस का ये नेक्स्ट लेक्चर है। ट्रस क्या होता है इसके बारे में हम सब लोग कल पढ़ चुके हैं, मतलब पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ट्रस क्या होता है, ट्रस में क्या क्या होनी चाहिए और ट्रस के लिए एजेंशंस क्या हैं, ये सारी चीजें हमने आपको डिटेल में बताया था। तो ट्रस एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो स्ट्रेट सिलेंडर बार से जुड़ा बना होता है। देखिए क्या है, ट्रस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्ट्रेट पतले सीधे पतले, सिलेंडर का मतलब पतले, स्ट्रेट सिलेंडर बार से बना होता है। जो मतलब बार्स क्या होते हैं, एंड्स पर फ्रिक्शनलेस पिन द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसमें सारे पिन्स क्या होते हैं, फ्रिक्शनलेस होते हैं। बार क्या होता है, सिलेंडर होता है, लेंथ बहुत ज्यादा होती है अदर डायमेंशन की तुलना में, वेट को कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें हम सब लोग एजम्पशंस में पढ़ चुके हैं। सारे पिन फ्रिक्शनलेस होते हैं, स्ट्रेट बार्स होते हैं, लोडिंग जो होगी वो बीच में नहीं होगी, सारी लोडिंग जॉइंट्स पर होगी। सारी लोडिंग क्या होगी, जॉइंट्स पर होगी। बात समझ में आ रही? तो ये सारी चीजें हम सब लोग समझ चुके हैं। अब हम सब लोग आज समझेंगे कि ट्रस के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे। ट्रस में सिर्फ 2 ही मेथड जो जनरली यूज किया जाता है, ग्राफिकल मेथड भी है पर वो ज्यादा यूज नहीं करते। तो 2 बेसिक मेथड यूज किया जाता है, एक आपका मेथड ऑफ जॉइंट्स और एक मेथड ऑफ सेक्शन, जो हम आज के लेक्चर में डिटेल में कराएंगे। मेथड ऑफ जॉइंट्स भी कराएंगे, मेथड ऑफ सेक्शंस भी कराएंगे। तो ट्रस की आज कंप्लीट एनालिसिस होगी, फिर उसको हम सब लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि सारे लेक्चर्स होते रहे हैं। ट्रस जनरली समझ में नहीं आता, क्वेश्चंस आ जाते हैं 1-2। इसमें परफेक्ट ट्रस क्या था, m = 2j-3, और m इज नॉट इक्वल टू 2j-3 हो तो इम्परफेक्ट ट्रस, और उसमें भी अगर m कम हो तो डेफिशिएंट ट्रस, और अगर m ज्यादा हो तो रिडंडेंट ट्रस। रिडंडेंट ट्रस आपका इनडिटरमिनेट होता है, उसके आप एनालिसिस जनरली नहीं कर पाएंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। तो परफेक्ट ट्रस की एनालिसिस हम सब लोग करते हैं, जो आपका स्टेबल भी होता है और डिटरमिनेट भी होता है। डेफिशिएंट ट्रस में मोशन के चांसेस होते हैं, इसका मतलब वो स्टेबल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें हम सब लोग डिटेल में कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ ट्रस को भी पढ़ चुके हैं। अब आप सब लोग इस वीडियोज को मैक्सिमम लोगों में शेयर करें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक सारे वीडियो पहुंचने चाहिए, हर कोई सीखे। ये आपका दायित्व बनता है कि आप मैक्सिमम लोगों तक फैलाएं। इस बात को बार बार हमें कहने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं। जितना ज्यादा आप अच्छे से इसको लोगों में फैलाते रहेंगे, उतना ही ज्यादा से लोगों को फायदा होगा, ज्यादा लोग सीख सकेंगे, और फिर हम आगे आपके लिए लेक्चर्स लाते रहेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सीक्वेंसली पूरा चलने वाला है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो हम डिटेल में कराएंगे ही कराएंगे। उसके साथ साथ जो भी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको हम कवर करें। इसरो का पेपर हमने डिटेल में सॉल्व कराया, यूपी आरवीएनएल का पेपर अब शुरू करने वाले हैं, उसको भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और भी जो अपकमिंग एग्जाम के पेपर्स होंगे, हम पेपर भी, क्वेश्चंस भी पैरेलल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो सब लोग वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी सब लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ट्रस की बात करते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ ट्रस, मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रस। तो जनरली ट्रस के एनालिसिस का 2 ही मेथड है, एक मेथड ऑफ जॉइंट और एक मेथड ऑफ सेक्शंस। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस आपका आता है, पहले क्वेश्चंस बेस्ड ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रोसीजर आप समझ जाएंगे। जैसे ये मान लीजिए कोई आपका ट्रस है, ट्रस कैसे है, कैसे हमें समझ में आया कि ये ट्रस है। तो इसमें जितने भी मेंबर्स हैं, हर कोई मेंबर्स क्या हैं, स्ट्रेट हैं, ट्रायंगुलर फॉर्म में जुड़े हुए हैं, एक ही प्लेन में हैं, तो प्लेनर ट्रस हुआ। तो इस
ये आप देख सकते हैं। अब यहां ए और बी पर दोनों जगह पर सपोर्ट होगा, कोई ना कोई सपोर्ट होगा, यहां पे कुछ सपोर्ट होगा, यहां कुछ सपोर्ट होगा, उस सपोर्ट्स का रिएक्शन निकाल लेंगे। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये सिमेट्रिक ट्रस है। अगर आप देखें तो यहां 20 से आपको ये सिमेट्रिक दिख रहा होगा, जैसे इस पार वैसे इस पार, जैसे इस पार वैसे इस पार। देखिए ये सब चीजें क्या है कि नॉलेज से समझ में तुरंत आ जाती हैं, नहीं तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और बेसिक एकदम न्यूमेरिकल और डिटेल में करेंगे, परेशान नहीं। तो ये आपको इसके अबाउट सिमेट्रिक दिखा, इसलिए हमने समझ लिया कि दोनों पर रिएक्शन क्या होंगे, समान होंगे। अब दोनों पर अगर रिएक्शन समान होंगे और कुल मिला के 6 है, 2 2 4 2 6 किलो न्यूटन नीचे लग रहा है तो 3 किलो न्यूटन ऊपर लग जाए। मतलब रिएक्शंस आप ऐसे ऑब्जर्वेशन से भी निकाल सकते हैं। 6 किलो न्यूटन नीचे है तो 3 किलो न्यूटन क्या हो गया, ऊपर। दोनों बराबर होंगी, क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक ना होता, जैसे मान लीजिए यहां पे कोई लोडिंग होती, तो अब इस तरफ लोडिंग नहीं है, इधर लोडिंग है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। उस समय आपको फ्री बॉडी डायग्राम से ही रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये। तो सिमेट्रिक था, 3 न्यूटन हो गया। अब हम सब लोग ने सोचा कि अगर इन तीनों मेंबर्स में, कौन 3 मेंबर्स, यहां कोई लाइंस नहीं है, ये लाइन हमने सिमेट्रिसिटी को दिखाने के लिए आपको बना के दिखाया। मान लीजिए आपसे कहा गया कि इस CD मेंबर, CF मेंबर और CG मेंबर, CD, CF और CG, इन तीनों मेंबर्स में आप फोर्स बताइए। ये 3 मेंबर्स है, 3 बार्स हैं, 3 सिलेंडर बार्स हैं। देखिए हर जगह लोड आप देखिए ज्वाइंट पर ही लगा हुआ है। इन सारे मेंबर्स का वेट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसका ध्यान रखिए, हम जब भी मेथड ऑफ ज्वाइंट यूज करेंगे, पहले मेथड ऑफ सेक्शन की बात हो रही है, तो हम ये ऐसा कुछ ध्यान देंगे कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर्स को आप कट करेंगे जिससे जिन 3 मेंबर्स में फोर्सेस पूछे गए वही 3 अननोन उस सेक्शन से कटे। अब ध्यान दीजिए, ये ऐसे यहां से ऐसे कट गया, सिंपल। जब कट गया तो अब बहुत ध्यान से एक छोटी सी बात इन सब से हट के करते हैं। जैसे ये बार है, मान लीजिए ये बार है, अब ये बार इधर और इधर खींच रहा है, टेंशन में है। अगर ये बार आपका क्या है, टेंशन में है, तो जिससे ये जुड़ा होगा यहां पर उसको अपनी तरफ खींचेगा और वो इसको इधर की तरफ खींचेगा। तो जिससे जुड़ा होगा उस पर देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो हमारा इंटरेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसका इंटरेस्ट, मतलब किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं। तो ध्यान रखिए, जैसे ये मेंबर है और दोनों एंड पर जुड़ा है। अब दोनों एंड को हम सेपरेट करके फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो जब ये खींच रहा होगा, तो इस पर दोनों पर हम बाहर की तरफ फोर्स दिखाएंगे, मतलब इस मेंबर पर। लेकिन जब हम इस मेंबर की बात करेंगे तो ये इसको इधर खींच रहा होगा। जैसे आप हमें अगर खींच रहे हैं तो हम आपको भी खींच रहे हैं, आप ऐसे। तो जब आप हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो अपनी तरफ खिंचाव दिखाएंगे, और जब हम जैसे आप ही अपना फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इधर की तरफ खिंचाव दिखाएंगे। जैसे आप सोचिए कि आप और हम ऐसे पकड़े होते, ऐसे हाथ एक दूसरे का पकड़े होते और एक दूसरे का हाथ खींच रहे थे। तो जब हम मतलब ये जब खींच रहे थे तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा तो ये आपको इधर की तरफ खींचता हुआ दिखाएंगे। लेकिन जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा तो ये इधर की तरफ खींचता हुआ दिखाई देगा। दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो जब आप में इंटरेस्ट होगा तो इधर खिंचाव दिखेगा, जब इसमें इंटरेस्ट होगा तो इधर की तरफ खिंचाव दिखेगा। बात समझ आ रही? तो ये मत सोचिए कि सर उल्टा कैसे हो गया, ये होता ही है। एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट कोलिनियर होते हैं पर अलग अलग बॉडीज पर लग रहे होते हैं। अगर एक्शन रिएक्शन दोनों इक्वल अपोजिट कोलिनियर एक ही बॉडी पर लगे तो उस बॉडी में कोई मोशन ही नहीं होगा। ऐसा होता नहीं है। एक्शन रिएक्शन हमेशा क्या होते हैं, इक्वल अपोजिट कोलिनियर होते हैं, पर दोनों के क्या होते हैं,
अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं। जैसे आप खुद प्रैक्टिकली समझिए कि आप फर्श को दाब रहे हैं, आप फर्श को दाब रहे, क्यों दाब रहे? क्वेश्चन यहां शुरू होता है, सर सेंटर जो है अर्थ का सेंटर हमें खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है, हम जा रहे हैं नीचे। अब हम नीचे जा रहे हैं, तब तक आ गया चट्टान, फर्श आ गया। अब जब फर्श आ गया तो अब फर्श कह रहा हमें दबाकर नीचे जाओ, तो एक्चुअल में हम उस फर्श को दबा रहे हैं, तो फर्श पर तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन हमारे पैर पर जो फर्श है वो ऊपर की तरफ फोर्स उतना ही लगा रहा है। अगर उतना नहीं लगा पाएगा, हम ज्यादा लगा देंगे तो हम उस पर धंस जाएंगे, और वो ज्यादा लगाएगा नहीं, वो ज्यादा लगाएगा नहीं, क्योंकि जब आप दबा रहे तभी वो रिएक्शन डेवलप कर रहा है। तो ध्यान रखिए, अगर हम ज्यादा रिएक्शन, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम खींच रहे हैं नीचे की तरफ, जैसे बालू में घुस गए, तो धीरे धीरे क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमें ज्यादा खींच रहा है और सपोर्ट्स में उतना हमें रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, तो हम धंसते चले जाते हैं। ऐसे अगर रहे नीचे तक घुसते चले जाएं तो हम सेंटर तक पहुंच जाएंगे अर्थ के, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो अपने सेंटर में समाहित कर लेना चाह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ऐसी बात होती है कि जब हम जैसे हाथ पकड़े हैं तो जब इस हाथ का बनाएंगे इधर दिखाएंगे, जब उस हाथ का बनाएंगे तो उधर दिखाएंगे। ये बात वही है कि हर कोई एक दूसरे को खींच रहा है। तो जैसे अब कोई अगर मेंबर यहां जुड़ा हुआ है दो पिन से, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, लेकिन जब पिन का बनाएंगे तो पिन को इधर खींच रहे हैं। आप सोचिए, ऐसे पकड़े, ऐसे जब पकड़े, जब आप ऐसे फंसे हुए हैं तो आप पिन को दबा रहे हैं और पिन आपको उधर की तरफ दबा रहा है। तो जब आपके हाथ का बनेगा तो उधर की तरफ फोर्स लगेगा, और जब पिन पर बनेगा तो इधर की तरफ फोर्स। जैसे आप सोचिए कि यहां पर एक पिन है और आप ऐसे खींचे, तो आपने पिन को इधर दबाया, लेकिन पिन ने आपको क्या किया? उधर दबाया। पिन ने आपको क्या किया? उधर दबाया। बात समझ में आ रही है ना? तो ध्यान रखिएगा, जब हम आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप पर उधर फोर्स लगा, पिन पर इधर फोर्स लगा, और आप पर जो ये छल्ला है आप पर उधर फोर्स लगा। ये तो आप अप्लाई कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो पिन पर इधर होगा और आप पर उधर होगा, या आप समझ भी सकते। तो ऐसे हम लोग जब कट करेंगे तो पहले बात में ये आप नोट कर लीजिए और समझ भी गए होंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते। तो मेथड ऑफ सेक्शन में पहला स्टेप है, कभी भी आप ट्रस की एनालिसिस करें, कभी भी ट्रस की एनालिसिस, तो जो फर्स्ट स्टेप है ट्रस एनालिसिस का, वो सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट द रिएक्शन एट द सपोर्ट्स, रिएक्शंस एट द सपोर्ट्स। ये जनरली प्रीफर करते, पर ऐसा नहीं है, अभी हम बिना रिएक्शन निकाले भी कर देंगे क्वेश्चन, लेकिन जनरली ये होता है कि कैलकुलेट द रिएक्शंस एट द सपोर्ट। और मेथड ऑफ सेक्शंस में, मेथड ऑफ सेक्शन में आप ऐसा क्या करते हैं? ऐसा सेक्शन कट करते हैं, एक ऐसा हम कट करते हैं जो 3 अननोन फोर्सेस से ज्यादा अननोन फोर्सेस ना हो, तो ऐसा सेक्शन कट करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया कि इस मेंबर में बताइए, तो ये भी हम दिमाग में रखेंगे कि कौन से मेंबर में हमें फोर्स बताना है, कौन से मेंबर में हमें फोर्स बताना है। तो हम ऐसे कट कर दी। अब इसमें हम कट किए तो कितने अननोन्स हुए? CD, CF और CG, ये 3 अननोन्स हैं, और सब अंदर की बात है। ये इसको खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है, सारे इंटरनल फोर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो जब हम इसको ऐसे कट किए तो ये दोनों अलग अलग पार्ट्स हो, काट दिए ना ऐसे, तो जब काट दिए तो अलग अलग पार्ट्स हो गए, और जब अलग अलग पार्ट्स हुए तो ऐसा कुछ बना अलग, ये इतना अलग और ये इतना अलग, जोड़ दोगे तो बात वही फिर हो जाएगी। तो हम ऐसा सेक्शन चूज करते हैं जिसे जो हमें अननोन निकालना है वो निकल जाए। तो आप कट कर लिए, ये अलग और ये अलग। अब हम देखिए, ये इसको इधर की तरफ खिंचाओ, इसमें इधर की तरफ खिंचाओ, और इसमें इधर की तरफ खिंचाओ,
बात समझ में आ रही है? उसमें खिंचाव इधर की तरफ होगा और इसमें खिंचाव इधर की तरफ होगा। तो ऐसे जब फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएं तो दोनों तरफ के सेक्शन जनरली नहीं जरूरत पड़ती, एक ही तरफ का जरूरत पड़ता है। लेकिन हाँ, जब दोनों तरफ मान लो बनाना ही पड़े तो ये अगर इधर खींच रहा है तो ये इधर की तरफ खींचेगा। बात समझ में आ रही? अब हम क्या करेंगे, अब ये इतना पोर्शन आपका अलग है, ये इतना पोर्शन अलग है और उतना पोर्शन अलग है। अब चाहे इससे आप एनालिसिस करें चाहे इससे एनालिसिस, कितने अननोन है? 3। कितने आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन है? 3। तो क्या आप आसानी से इसको सारे मेंबर्स के फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते आपको ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। तो अब इस सिचुएशन में हम इधर ही प्रीफर करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा डायमेंशन है, तो उधर नहीं गए। अब मान लीजिए कि हम F के अबाउट ही मूवमेंट ले लें। अब देखिए ये अलग सिस्टम बन गया, ये अलग फ्री बॉडी डायग्राम, वो अलग फ्री बॉडी डायग्राम। अगर हम F के अबाउट मूवमेंट ले लें, अभी देखिए ये दिमाग में कैसे आया, हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 और सिग्मा एम इक्वल टू 0। तीनों लगाएंगे तभी तीनों निकलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन मूवमेंट तो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, अगर इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट मूवमेंट 0 होना चाहिए। लेकिन हम टारगेट ऐसा करेंगे, ऐसे पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे जिससे ज्यादातर अननोन कट जाए, आए ही ना। तो अगर हम F के अबाउट ही मूवमेंट लें तो ये, अब देखिए इस फोर्स को क्या लिखेंगे? FCF, क्योंकि ये C और F के बीच का जुड़ा। इस फोर्स को क्या लिखेंगे? FCD, CD मेंबर का ये फोर्स है ना। और इसको क्या लिखेंगे? FFG, इसको हम क्या लिखेंगे? F और G के बीच में। देखिए फिर से थोड़ा पीछे वाले देख लेते हैं। जब काटेंगे तो इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर। अब इसमें इस फोर्स को क्या लिखेंगे? FFG, इस फोर्स को क्या लिखेंगे? FFC और इसको क्या लिखेंगे? FCD लिखिए या DC लिखिए। तो वही चीज तो हम लिखे हैं। अब इसमें अगर हम इस सिचुएशन में F के अबाउट ही मूवमेंट ले लें, सिग्मा M अबाउट F, सिग्मा M अबाउट F इक्वल टू 0, ठीक है। तो सिग्मा M अबाउट F इक्वल टू 0, और बस एक अपनी स्टैंडर्ड बातें हैं कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो इस अब यहां पे सारी जितने फोर्सेस है, ध्यान रखिए किसी भी इंटरनल फोर्स को इसके अंदर क्या है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं, इसके अंदर कितना फोर्स है उसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं। हम इंटरनल फोर्सेस को नहीं ध्यान, हम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस देखें। तो जब इसके अबाउट देखेंगे तो सिग्मा FCF और FFG, ये दोनों फोर्सेस इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, कोई मूवमेंट डेवलप नहीं कर। हाँ, अगर हम 2 किलो न्यूटन वाले से पूछें तो ये दूरी की हमें जरूरत पड़ेगी। F के अबाउट खड़े हैं, यहीं पर खड़े होके सबका हालचाल, इन दोनों से मिले नहीं, मामला खत्म, हमसे कुछ ना हो। 2 किलो न्यूटन इसको इसी के अबाउट, यहां खड़े हैं ना, तो इसके अबाउट 2 किलो न्यूटन किधर घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। 2 किलो न्यूटन ऐसे घुमाना चाहेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये दूरी आपको चाहिए होगा। ऐसे अगर 3 किलो न्यूटन का इसके अबाउट पूछें तो 3 किलो न्यूटन किधर घुमाएगा? तो दूरी तो ये होगी ना। अब ये दूरी ली जाएगी 3 किलो न्यूटन के लिए, ये किधर घुमाएगा? क्लॉकवाइज घुमाएगा। ऐसे अगर हम इसमें FCD देखें और F, तो जो FCD है इसका कॉस कंपोनेंट भी होगा और इसका साइन कंपोनेंट भी होगा। साइन कंपोनेंट क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, कॉस कंपोनेंट भी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। कॉस कंपोनेंट के लिए ये डिस्टेंस और साइन कंपोनेंट के लिए यही डिस्टेंस जो 2 किलो न्यूटन के लिए। बात समझ में आ रही? तो नेट मूवमेंट अगर लिखेंगे तो अननोन कौन है? FCD, ये सब एंगल्स दिए रहेंगे, ज्योमेट्री से निकाल भी सकते हैं। अननोन कौन है? FCD। तो सबसे पहले हम FCD निकालेंगे, उसके बाद अब क्या है? सिग्मा FX लगा देंगे, तो सारे फोर्सेस
का एक्स कंपोनेंट, या यहां पे सिग्मा एफ वाई पहले लगाइए क्योंकि ये एक्स ही डायरेक्शन में है, तो इससे क्या होगा, ये अब मालूम चल चुका है। एफसीडी पता है कैसे, मूवमेंट से एफसीडी पता है, ये 2 3, अब इसका जो वाई कंपोनेंट आएगा वही तो होगा, इसका तो कोई वाई कंपोनेंट नहीं, तो सिग्मा एफ वाई लगा दोगे तो एफ सी एफ पता चल जाएगा, एफ सी एफ पता चल जाएगा, फिर सिग्मा एफ एक्स लगा देंगे तो हमें एफ जी भी पता चल जाएगा। तो अब 2-3 बातें, पहली बात कि रिएक्शंस निकालिए, जरूरत पड़ सकती, रिएक्शन निकालिए। दूसरी बात, मेथड ऑफ सेक्शंस में ऐसा सेक्शन कट करिए जो 3 मेंबर्स को ही, 3 अननोन फोर्सेस को ही समाहित किया हो, और जो हमें चाहिए क्वेश्चन वो हमें डायरेक्ट करेगा कि इस मेंबर को आप बताइए, तो जो हमें चाहिए उसके हिसाब से हम ऐसा सेक्शन कट करेंगे कि तीनों अननोन हमें निकालना हो वही कट हो। ये पहला। दूसरा कट की, अब सब में हम टेंशन मान लेंगे, हर किसी में खिंचाव ही मान लेंगे कि हर कोई खिंच रहा है, और हर किसी में जब खिंचाव ही मान लेंगे, अगर निगेटिव आया, अगर कोई वैल्यू क्या आई, निगेटिव आई, तो निगेटिव आने का मतलब कि वह आपका टेंशन में नहीं है, कंप्रेशन में है। तो क्या किया, सबको टेंशन मान लेंगे, फिर किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे जिससे अननोन्स आपके कम से कम आए और आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो मूवमेंट इक्वेशंस लगाएंगे और उसके बाद आपको एक फोर्स में मेंबर, एक मेंबर में फोर्स पता चल जाएगा। पॉजिटिव आने का मतलब कि हमने टेंशन माना तो वही सही है, अगर निगेटिव आया तो मतलब हमने टेंशन तो माना पर है नहीं टेंशन, एक्चुअल में क्या है, कंप्रेशन है। बात समझ में आ रही ना। तो ऐसे फिर सिग्मा एफ एक्स मतलब एक्स की डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का एल्जेब्रिक समेशन, एल्जेब्रिक मतलब प्लस एक्स को प्लस एक्स रखेंगे, माइनस एक्स को माइनस एक्स रखेंगे, एल्जेब्रिक समेशन 0 करेंगे। ऐसे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो वाई डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का एल्जेब्रिक समेशन इक्वल टू 0, और आपको आसानी से मिल जाएगा, तीनों अननोन्स आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आई थिंक आपको मेथड ऑफ सेक्शंस पता चल गया होगा। तो मेथड ऑफ सेक्शन में ऐसा सेक्शन कट, अब इसी में अगर इस मेंबर और इस मेंबर में क्या होता तो इधर से कट करते। अब संयोग से सिमेट्रिक है तो जो CD में होगा वही CE में होगा, जो CD में होगा वही CE में होगा, जो CF में होगा वही CG में होगा, जो भी CE में होगा वही CD में, जो CF में वही CG में। याद रहेगा ना। तो मेथड ऑफ सेक्शंस आप आसानी से कर लेंगे। मेथड ऑफ जॉइंट्स, तो मेथड ऑफ जॉइंट्स तो और भी आसान होता है, पर खैर मेथड ऑफ जॉइंट बहुत लंबा होता है। मेथड ऑफ जॉइंट से अगर क्वेश्चंस करने हैं तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये लोडिंग आपको दी गई है, ये कोई एक ट्रस है, थीटा आपको दिया है, थीटा मान लीजिए आपको मान क्या लेना है, थीटा आप निकाल सकते हैं, ये 4 है और ये 3 है, तो आप थीटा आप आसानी से निकाल सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू आपका 3/4 होगा, tan थीटा इक्वल टू 3 क्या होगा 4 होगा, तो थीटा इक्वल टू 37 डिग्री के आसपास आएगा, ध्यान रखिए 3/4 होगा तो 37 डिग्री के आसपास। तो थीटा आपको एक तरीके ज्योमेट्री से मालूम है। अब इस ट्रस को क्या पूछा क्या जा सकता है, पूछा जा सकता है कि हर एक मेंबर में फोर्स बताइए, और उसके बताइए टेंसाइल होगा कि कंप्रेसिव होगा। तो कुछ नहीं करना, पहले इसको एक बार ध्यान से देख लिए, क्या ये सिमेट्रिक है, तो अब जाएंगे सिमेट्रिक के लिए, बीचों बीच में गए, क्या उस पार और इस पार सब कुछ एक ही जैसा है, नहीं सर, इधर 9 किलो न्यूटन का बल है और इधर 12 किलो न्यूटन का बल, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो जब सिमेट्रिक नहीं है तो ध्यान रखिए आप दोनों रिएक्शंस बराबर नहीं होंगे, RA और RB बराबर नहीं होंगे। तो पूरा फ्रेम अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले हम सिमेट्रिक देखेंगे, सिमेट्रिक नहीं है तो अब इसको हम RA और RB बराबर नहीं होगा, तो ये RA आप बनाए और यहां क्या बनाए, RB बना दी।
आरबी रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन। अब ए के अबाउट अगर मूवमेंट ले लिया जाए, किसके अबाउट? मूवमेंट। अब देखिए और सब अंदर की बात है, इंटरनल फोर्सेस जब कट करेंगे तब सोचेंगे ना, और सब तो अंदर, जितना ये खींचा उतना वो खींचा, तो वो इंटरनली कट जाएंगे। तो ए के अबाउट अगर मूवमेंट लें, इसी में इस क्वेश्चन को करते हैं, रिएक्शन निकालना पहला कर्तव्य है। तो सिग्मा एम ए इक्वल टू 0, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। देखिए पहले सबसे पहला स्टेप होता है रिएक्शंस निकाले, तो ए के अबाउट आप रिएक्शन निकालना चाहते हैं, तो अब आर ए का तो कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, क्योंकि यहीं पर हम खड़े होके यहीं तो पूछ रहे हैं, उसी के मूड़ी पे बैठ के। तो कह रहा अरे अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो ये यहाँ पर कुछ नहीं कर, 9 न्यूटन के पास गए यहां से, अरे 9 न्यूटन क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा। 9 न्यूटन इसके अबाउट, बी के अबाउट बात करते तो वही एंटी क्लॉकवाइज हो, तो वहां पर आपका मोमेंट के लिए पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कपल के लिए पॉइंट नहीं इंपॉर्टेंट होता। कपल एक फ्री वेक्टर है, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालिए, कपल आपका सेम आएगा। कपल स्पेस में किसी भी पॉइंट के अबाउट, पर मोमेंट हर एक पॉइंट के अबाउट सेम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कपल इसलिए हमने अलग कराया और मूवमेंट अलग कराया, आप प्लेलिस्ट में जाके डिटेल में कर सकते हैं। तो ए के अबाउट हम मूवमेंट लेंगे, 9 किलो न्यूटन ये है, किधर घुमा रहा है, ये किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। तो -9 इंटू दूरी कितना, 3, माइनस क्यों किया गया, क्योंकि क्लॉकवाइज। ऐसे ए के अबाउट 12 किलो न्यूटन, तो 12 किलो न्यूटन भी क्लॉकवाइज, और ये दूरी 6 हो गया, 3 3 6 हो गया, दूरी क्या हो गई 3 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। और क्या है, आरबी है, पर आरबी अगर आप देखें तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और आरबी इंटू 9, और कोई बल है क्या, आरबी इंटू 9 इक्वल टू 0, क्योंकि आरबी इसके अबाउट, आरबी जो इस पूरे फ्रेम को किधर घुमा देना चाहेगा, पूरा ऐसे पलट, एंटी क्लॉकवाइज पलट देना चाहेगा। तो ये आ गया। अब आरबी का मान आप देखेंगे कितना आएगा, 12 छक 72, 9 त्रिक 27, नहीं समझ में आया, 12 छक 72, 9 त्रिक 27, तो 72 और 27 99/9, 11 न्यूटन, 11 किलो न्यूटन, और वो भी किधर की तरफ, अपवर्ड। 11 किलो न्यूटन किधर, अपवर्ड माने थे पॉजिटिव आए तो वही सही है, बात समझ। अरे भाई 12 छक 72 और 9 त्रिक 27, 72 और 27, 72 प्लस 27 इक्वल टू 99 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 11 किलो न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसी में अगर हम सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करें, ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपके पास प्लेन में 3 ही चीजें हैं, तो अगर सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करें तो सारे फोर्सेस का वाई डायरेक्शन में और अपवर्ड डायरेक्शन में अलजेब्रिक समेशन 0 होना चाहिए। आर ए के पास गए, हाँ हम तो हैं, आर ए है। 9 के पास गए, 9 नीचे है, और 12 क्या है, 12 भी नीचे है, तो 12 भी नीचे, आर बी क्या है, ऊपर है, 11 है, इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा, 12 9 21 में से 10 11 गए, तो आर ए कितना आएगा, आर ए आपका आएगा 10 किलो न्यूटन, वो भी किधर भाई, पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, अपवर्ड, पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, अपवर्ड। 12 9 21 में से 11 गए तो 10 ही आएगा। तो अब आर ए और आर बी आप आसानी से निकाल लिए, रिएक्शंस आर ए और आर बी आप आसानी से क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। बात समझ में आ रही। अब ध्यान से इसको पहले आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। सब लोग कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां लिख सकते हैं डायरेक्टली कि आर ए 10 किलो न्यूटन है, और ये क्या है, आर बी क्या है, 11 किलो न्यूटन है। आर बी आपका 11 किलो न्यूटन है। बात समझ में आ गई। अब इस ज्वाइंट पर, यहां जो ज्वाइंट है, जो पिन है, इस पिन पर एक्चुअल में एक सपोर्ट है, और एक ये मेंबर है, और एक ये मेंबर है। तो इस पिन पर अगर हम देखें, पिन पर इधर से ऊपर की तरफ आर ए लग रहा है, कितना, 10 किलो न्यूटन। इधर से इस पिन पर, ये पिन जो है, पिन इस पर, तो ऐसे आर ए ऐसे नीचे से दाब दे रहा है, कितने से, 10 किलो न्यूटन से। और एजी जो है, एजी, अब सब में हम टेंशन मान के चलेंगे,
निगेटिव आएगा तो अपने आप कान पकड़ के बोलेगा अरे भैया टेंशन नहीं कंप्रेशन। लेकिन हम टेंशन, तो एजी इस पिन को इधर की तरफ खींचेगा, टेंशन। देखिए हमें पिन का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, रॉड का नहीं, रॉड का बनाना होगा तो रॉड पर इधर की तरफ टेंशन और इधर की तरफ टेंशन, ये एजी है। लेकिन एजी का नहीं, हम बना रहे पिन का, तो इस पिन पर ऐसे नीचे से दाब दिया, दूसरा ये ऐसे खींचा, ऐसे एजी ने खींचा, एजी ने इधर किया, इसको कितना लिख दिए एफ ए जी, एजी ने खींचा। ऐसे ये ऊपर वाला ऐसे खींचेगा ना, इस पिन को सी ए खींचेगा, भाई नहीं खींचेगा तो दबाएगा, वो बात अलग बात, लेकिन हम खींचना ही मानेंगे। तो ये मेंबर जब इस पिन को ऐसे ऊपर खींचेगा तो ऐसे ऊपर की तरफ खींचेगा, कितना होगा एफ ए सी। अब ये बन गया। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स में आप किसी भी जॉइंट पर लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखा दीजिए। मेथड ऑफ जॉइंट्स में किसी भी, अब कोशिश हम करेंगे कि हमें उस जॉइंट पर दो ही अननोन मान हों, उस जॉइंट पर दो ही अगर अननोन होंगे तभी आप आसानी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जॉइंट पर मोमेंट वाली इक्वेशन का कोई मतलब नहीं है। मोमेंट वाला तो ऑलरेडी जीरो है। किसी एक पॉइंट से अगर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो वहां मोमेंट इक्वेशन इन बैनिश से, भाई उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंट जीरो होगा। सिर्फ दो ही गोली बची, गोली क्या बची, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो। तो इसमें मेथड ऑफ जॉइंट्स में भी आपका स्टेप एकदम क्लियर कट है। मेथड ऑफ जॉइंट्स में भी स्टेप क्या है कि सबसे पहले आप रिएक्शन निकालेंगे और कोई भी ऐसा जॉइंट आप सिलेक्ट करेंगे जिसमें सिर्फ दो अननोन हो, और उन दोनों अननोन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो। अब जैसे इसी सिचुएशन ए का, हमने ए के पिन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। जो पिन है नीचे से ऐसे कोई दाब रहा था, नीचे से ऐसे, तो आरे ऊपर की तरफ लगा दिए ऐसे, और वो उधर खींच रहा था, वो उधर खींच रहा था, उधर खींच ले गया, ये ऊपर खींच रहा था, ऊपर खींच ले गया, तो पिन का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब इसमें अगर हम आपसे पूछें कि भैया आप क्या करोगे, अब क्या जुगाड़ है, तो अब क्या जुगाड़, कुछ नहीं करना है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो करिए। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स डायरेक्शन में लगने वाले नेट फोर्सेस का एल्जेब्रिक समेशन जीरो। किसी किसी ज्वाइंट पर बहुत ढेर सारे मेंबर जुड़े हो सकते हैं, जैसे एच पर देखिए ये भी जुड़ा है, वो भी जुड़ा है, मतलब कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। एच वाले ज्वाइंट पर 5 मेंबर्स जुड़े हैं, तो हम टारगेट एच को ही नहीं पहले करने लगेंगे ना, पहले ए पर करेंगे। तो एफ, अब इसमें एक्स डायरेक्शन में कौन है, एफ ए जी है, हाँ एफ ए जी पूरा पूरा है, इक्वल टू और कोई है क्या, और कोई है क्या, और कोई नहीं है, तो एफ ए जी डायरेक्टली क्या हो गया, जीरो। ऐसे अगर हम सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो की बात करें, वाई डायरेक्शन में आपका सारा फोर्स, एफ ए जी इक्वल टू जीरो गया, सिग्मा एफ वाई, तो ऊपर की तरफ 10 किलो न्यूटन, ऊपर की तरफ 10 किलो न्यूटन, पॉजिटिव इसलिए ऊपर ही है, और प्लस एफ ए सी इक्वल टू जीरो, और एफ ए सी यहां से क्या आएगा, -10 किलो न्यूटन, माइनस क्या आएगा 10 किलो न्यूटन। अब सोचिए कि -10 किलो न्यूटन आना क्या है, क्या दर्शाता है। सर हमने माना था टेंशन, माइनस आ गया तो सिर्फ इतना ही रिप्रेजेंट करा कि ये टेंशन में नहीं है, ये कंप्रेशन में। तो आप वैसे भी सोच सकते हैं, जब पिन यहां आरे 10 किलो न्यूटन से दबाएगा तो इस मेंबर पे दबाव ही तो आएगा। बात वैसे भी फीलिंग से भी कंप्रेशन आ रहा था, लेकिन फीलिंग की गोली मारो यार, फीलिंग से करना ही नहीं है। हमें हर बार टेंशन मान के चलना है, निगेटिव आएगा तो गलती कबूल कर लेंगे, कबूल है हो जाएगा। तो गलती कबूल है मतलब क्या है कि -10 किलो न्यूटन का मतलब है कि टेंसाइल नहीं कंप्रेसिव है, टेंसाइल नहीं क्या है, कंप्रेसिव है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि आप मान लीजिए यहीं पर इस जी वाले जाते हैं, जी वाले ज्वाइंट पर लगाते हैं,
तो जी वाले ज्वाइंट पर आपको सी जी का फोर्स नहीं मालूम है, सी जी डी का नहीं मालूम है और जी एच, 3 मेंबर्स हैं। तो अब यहां लगाना बेवकूफी। अगर आप यहां लगाते हैं मेथड ऑफ ज्वाइंट्स तो ये आपके पास 3 चीजें नहीं मालूम है, तब आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि गोली 2 आदमी 3 कैसे मारोगे, नहीं मार पाओगे। अब हम अगर सी पर लगाएं, सी पर, तो क्या सी पर ये वाला मालूम है? हाँ, ये वाला मालूम है, 10 किलो न्यूटन क्या होगा, कंप्रेसिव। मतलब अब अगले स्टेप में सोचते हैं कि ज्वाइंट में क्या कर रहे हैं भाई। अगर इस ज्वाइंट को ले लेते तो सर 3 अननोन है, नहीं सॉल्व होगा। तो हम ऐसे ज्वाइंट को टारगेट, अब इसी में बी पर लगा दो, बी भी सही है, बी पर लगा दो, 2 ही अननोन है, आपका बी एच और बी एफ का निकल जाएगा, बी एच और बी एफ का दोनों निकल जाएगा, क्योंकि नीचे से रिएक्शन आपको मालूम है। ऐसे तो अब ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर हम सी पर लगाएं तो सी पर हम, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान रखिए, नेगेटिव आने का मतलब ये क्या है, कंप्रेसिव है। नेगेटिव आने का मतलब क्या है, कंप्रेसिव है, ये ध्यान रखिए। तो अब इसको मिटा दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला टारगेट करते हैं, ठीक है, नोट करें। अब ये है मान लीजिए सी पर, तो सी का जब पिन ऐसे अलग लेके आए, सी डी उधर खींच रहा है, तो ये क्या हो गया, एफ सी डी। टेंशन मत, जो नहीं जानते हो टेंशन, एफ सी जी ये भी खींच रहा है, एफ सी जी इधर खींच रहा है और एफ सी डी उधर खींच रहा है, एफ सी जी इधर खींच रहा है, एफ सी डी इधर खींच रहा है। और ये हमें पता है कि ये कंप्रेशन है, जैसे इसमें खिंचाव हम फिर दिखा देते, लेकिन तब माइनस रखना पड़ेगा। अब माइनस नहीं रखना पड़ेगा, डायरेक्ट हम 10 किलो न्यूटन दिखाएंगे। और कैसा दिखाएंगे, कंप्रेशन, ये इसको दाब रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, दबा रहा है। तो ये हो गया ज्वाइंट का। अब इसमें ये थीटा मालूम है। अब अगर हम इसी में सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करें, एफ वाई इक्वल टू क्या करें, 0, तो 10 के ऊपर की तरफ 10 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ पॉजिटिव। एफ सी जी का कॉस कंपोनेंट, एफ सी जी का कॉस कंपोनेंट माइनस होगा क्या, तो एफ सी जी कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसका जो कॉस कंपोनेंट आएगा क्या आएगा, एफ सी जी कॉस थीटा। इन दोनों के अलावा कोई और बल y डायरेक्शन में नहीं है, एफ सी डी का नाम तो x की डायरेक्शन, तो थीटा मालूम है, एफ सी जी निकल जाएगा, 10 मालूम, एफ सी जी पॉजिटिव आएगा, ये भी कंफर्म है। तो सी जी में क्या होगा, टेंसाइल। ऐसे अगर हम आगे बढ़ते हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब है कि इस डायरेक्शन में एफ सी डी हो गया। क्या 10 किलो न्यूटन का कोई कंपोनेंट आएगा, नहीं आएगा। सीजी का कंपोनेंट आएगा, हाँ सर इसका साइन कंपोनेंट इधर होगा, तो क्या होगा, प्लस एफ सी जी। अब प्लस क्यों लिखे भाई, उसी डायरेक्शन में, साइन थीटा इक्वल टू 0, इसका साइन कॉस पास साइन दूर, तो एफ सी डी तो पूरा पूरा और एफ सी जी का साइन कंपोनेंट इक्वल टू 0। क्या एफ सी जी निकाल चुके हैं, हाँ, यहां पर आप थीटा का मान रखेंगे 37 डिग्री, एफ सी जी आप निकाल चुके हैं। जब एफ सी जी आप निकाल चुके हैं, यहां रख देंगे, एफ सी डी भी निकल जाएगा। एफ सी जी की जगह आप वैल्यू रखेंगे, एफ सी डी भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसे अब एफ सी जी आपको मालूम, एफ सी डी आपको मालूम, अब यहां पर लगा सकते हैं, अब यहां पर आप लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब एफ सी जी मालूम है। एफ सी जी जब मालूम है और एफ ए जी मालूम है, 0 आया था, एफ ए जी 0 आया था, अब केवल 2 ही अननोन होंगे, ये और ये। तो अब इस ज्वाइंट पर भी आप लगा सकते हैं। इस ज्वाइंट पर जाएं तो इस ज्वाइंट पर जाओगे, ये अननोन, ये अननोन, ये तीनों नहीं मालूम है, केवल मालूम क्या है, सी डी, तो यहां लगाओगे गलती मार, गलत हो जाएगा। तो जी पर अब लगाएंगे, तो मतलब ये कितना लंबा जाएगा, हर एक ज्वाइंट पर आपको जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। एफ एक्स इक्वल टू 0 और एफ वाई इक्वल टू 0 लगाना पड़ेगा। तो अब जी पर लगाएंगे तो ये दोनों पता चल जाएंगे, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी मालूम है। अब जब ये दोनों पता चल जाएंगे, फिर डी पर लगा दो, क्योंकि डी पर ये दोनों मालूम है, अब ये दोनों पता कर लेंगे, ये दोनों पता कर लेंगे।
ऐसे ऐसे मतलब धीरे धीरे क्या होगा कि आप हर एक मेंबर में फोर्सेस निकाल पाएंगे, सब में टेंसाइल मानेंगे। अगर निगेटिव आता है तो वो कंप्रेसिव होगा। बात समझ में आ रही? और टेंसाइल जो पिन पर होगा हमेशा बाहर के पिन पर आप खींचेंगे तो ऐसे बाहर ही तो खींचेंगे पिन को, और जो फ्री बॉडी डायग्राम बनता है जॉइंट में पिन का बनाते हैं। जॉइंट पर पिन ही तो है, तो पिन को ऐसे खींच रहे हैं, अगर पिन को दबा रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं तो उसकी ओर होगा, और जब खींच रहे हैं तो उससे दूर होगा। पिन को जब खींच रहे हैं तो उससे दूर होगा, जब पिन को दबा रहे होंगे तो उसकी ओर होगा। जैसे अब इसमें सी वाले में उसकी ओर हमने बनाया, उसकी ओर, क्योंकि हमें पता है कि ये यहां पर पिन को दबा रहा है। बात समझ में आ रही? तो अब आपका कंक्लूडिव पॉइंट एक यही था कि दो मेथड से हम हर एक मेंबर में फोर्सेस निकाल सकते हैं। पहला आपका मेथड ऑफ जॉइंट्स, दूसरा मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ जॉइंट्स या मेथड ऑफ सेक्शन कोई भी आप करें, स्टेप्स आपका एक क्लियर कट होता है कि हम रिएक्शंस निकालें। रिएक्शन निकाल लिए, फ्री बॉडी डायग्राम पूरी स्ट्रक्चर का एक साथ बना के रिएक्शन निकाल लिए। उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। अगर वो मेथड ऑफ जॉइंट पूछ रहा है तो हर एक जॉइंट पर जाएंगे, और ऐसी जॉइंट पर जाएंगे जहां पर सिर्फ दो अननोन्स हो, दो ही अननोन हो, क्योंकि आपके पास गोली दो है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू, तो जिससे दोनों अननोन को आप सॉल्व कर लेंगे। अब ये दोनों अननोन किसी और चीजों के लिए नोन हो जाएंगे ना, तो फिर किसी और जॉइंट को देखेंगे, ऐसे जॉइंट देखेंगे जहां पे दो ही अननोन हो। तो ऐसे ऐसे करते हुए हर एक मेंबर में आप फोर्सेस निकाल लेंगे। मेथड ऑफ सेक्शन में क्या है दिमाग में कि मेथड ऑफ सेक्शन में हम ये ध्यान रखते हैं कि ऐसा सेक्शन कट करें, ऐसा सेक्शन कट करें जिससे आपको जो पूछा गया है वो मेंबर्स आ जाएं उसमें। जब वो मेंबर्स आ जाएंगे तो आपके पास अब तीन इक्वेशंस होंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 और सिग्मा एम इक्वल टू 0। तीनों लगाएंगे, तीनों अननोन आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम सब लोग ने क्वेश्चन के प्रोसीजर को सीखा। हम ढेर सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कराएंगे। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रस्ट का एक टॉपिक बच गया, जीरो फोर्स मेंबर। तो जीरो फोर्स मेंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें हम न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे, दो तीन शानदार बड़े बड़े न्यूमेरिकल कराएंगे, और उसके बाद फिर छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आप मैक्सिमम लोगों को इसको शेयर करिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स में आप शेयर करें, मैक्सिमम स्टूडेंट ग्रुप्स में शेयर करें। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं उस पे जाकर आप शेयर करें, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे आपका फेसबुक हो, जिस पे भी आप हैं उस पर आप इसको शेयर करें। अगर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख लें और फिर उसको ज्वाइन कर लें, जिससे आने वाले सारे अपडेट्स, सारे पीडीएफ जो भी हम कर सकें वो आप तक पहुंचे और लोगों तक पहुंचे। चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।